जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, गाइडेंस ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 5 और 6 बताऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं स्क्रीन पे दिए हुए प्रश्न को, आप ध्यान से पढ़ें कि क्या कहा गया। बोला कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से कितना कम है, तो 7 कम है। एक समकोण त्रिभुज है आपका और इसकी ऊंचाई आपका क्या है, आधार से 7 कम है तथा इसका कर्ण आपका कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है आपको। क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा इनके कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो इनके कितना अन्य दो भुजाएं को हम लोग को ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग ध्यान से पढ़ें। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहा, एक समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज तो आपका ये होगा, तो ये आपका क्या हुआ, समकोण त्रिभुज। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों एक कोण हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो देखिए ये कोण आपका क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। ये मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी और इसको आपको क्या मानेंगे, सी। तो समकोण त्रिभुज का एक कोण आपका 90 डिग्री होता है। मान इसमें बोला आपका कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो कर्ण को हम लोग क्या मान लिए, 13 सेंटीमीटर जो आपका दिया था। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कहा क्या, बोला कि ऊंचाई इसके आधार से 7 कम, ठीक है, मतलब इसके ऊंचाई इसके आधार से 7 कम। तो मान लीजिए ये आपका ऊंचाई है, तो ये आपका क्या हो गया, आधार। तो ऊंचाई से आधार कितना है, 7 कम है। तो ऊंचाई अगर x है तो आधार आपका क्या होगा, 7 कम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो ये आपका क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप इसको बना सकते हैं, इससे दो भुजाएं आप निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे, तो अब ध्यान दीजिए, ऊंचाई हम लोग कितना मान लिए, तो मान लेंगे लेट समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना मान लिए मेरे प्यारे बच्चों, x मीटर। तो मान लीजिए x मीटर, और क्या बोला, आधार आपका कितना, 7 कम है। तो ऊंचाई आपका x है, तो 7 इसमें घटा दीजिए, आपका आधार मिल गया। तो आधार आपका क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, x - 7 सेंटीमीटर, और कर्ण आपका क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 13 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी भुजा आपका क्या होगा, कर्ण, और ये आपका लंब, और ये क्या है आपका आधार। तो हम लोग यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम लोग क्या, ये भुजा और ये भुजा को क्या नहीं निकाल पाएंगे। तो आइए हम लोग यूज करते हैं किस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय से का यूज करके हम लोग अन्य दो भुजा निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखिए कर्ण आपका कौन है, A से C, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर ले दिए AC, और लंब आपका क्या हो गया, AB, A से B आपका क्या हो गया, लंब। तो हम लोग क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, BC, तो क्या हो गया, BC का स्क्वायर। तो आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो आपका कर्ण है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 13। तो AC आपका कर्ण है, तो इसके जगह हम लोग 13 बैठा दिए, ठीक है। और AB आपका लंब है, ये आपका क्या, x का मान बैठा दिए यहाँ पे। फिर BC कितना है आपका, x - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, x - 7 का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी संख्या में यदि पावर 2 है तो वो क्या होगा, 2 बार गुना होगा। तो 13 × 13 कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका कितना होगा, 169। और उसी तरह से x × x करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, x²। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो 2 बार गुना नहीं होगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा फॉर्मूला लागू होगा, तो a - b का होल स्क्वायर। क्या लागू होगा मेरे प्यारे बच्चों, a - b का होल स्क्वायर। इसको आप a मान लीजिए और इसको b, और इसको जैसे का तैसे लिख देंगे,
बराबर क्या होगा यहाँ पे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह आपका कितना है 7, फिर क्या होगा आपका माइनस 2ab, ए का मान मेरे प्यारे बच्चों x और b का मान आपका कितना 7। तो ये आपका ऐसे रख दीजिए, अभी x गुना x करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका x स्क्वायर, 7 गुना 7 कीजिएगा ये आपका 49, फिर 2 सत्ते 14 और इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है 1, 14 1 का मेरे प्यारे बच्चों 14, तो 14x ये हो गया आपका। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप देखें तो x स्क्वायर और, तो ध्यान से देखें मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे और क्या करेंगे, और 169 बराबर क्या होगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, इसके आगे कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 और 1 और 1 को मेरे प्यारे बच्चे जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2। तो ये आपका हो गया 2x स्क्वायर प्लस, अब इसको सजा दीजिए आप क्योंकि x वाले टर्म को x की जगह माइनस 14x प्लस 49, तो 14। अब ध्यान दीजिए ये हम आप लोग बना लिए। अब इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, याद कीजिए द्विघात समीकरण हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। द्विघात समीकरण के रूप में बनाने के लिए क्या, द्विघात समीकरण का मानक रूप आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह से क्या हम इसको उस तरह टाइप से बना सकते हैं, यस बना सकते हैं हम लोग। तो ध्यान दीजिए इसको आप उधर लेके चले जाइए, तो इधर आपका क्या बच गया 0, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, इस संख्या को हम लोग बराबर के उस साइड लिख जाए, ये प्लस है तो बराबर के इधर क्या आएगा आपका माइनस में 169, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 169। अब आप ध्यान से देखिएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 में आप 100 क्या 169 घटाइएगा तो ये आपका क्या होगा, तो हम लोग आइए देखते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 में आपका इतना घटा दीजिएगा तो 169 में हम लोग को क्या 49 को घटाएंगे तो 9 में 9 घटा 0 6 में, तो ये आपका कितना हो जाएगा माइनस 120। क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चों माइनस 120, तो देखिए बड़ा संख्या आपका क्या है माइनस में और छोटा संख्या आपका प्लस में। प्लस माइनस मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है घटता है, लेकिन चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या, तो बड़ा संख्या आपका कितना है इसमें 169, तो इसीलिए इसका चिन्ह क्या हो गया आपका माइनस। तो ध्यान दीजिए तो अभी आपको जस्ट बताए थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये बताए थे द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये आपका क्या है द्विघात समीकरण का मानक, इसी फॉर्म में इसको बनाना है। तो देखिए LHS में 0 लिखना अच्छी बात नहीं है, इसको हम लोग RHS में करेंगे, इसीलिए इसको क्या करें थोड़ा सा सजा लेंगे, तो और 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको सजा लिए मेरे प्यारे, उठा बैठा के नहीं लाए, सिर्फ इसको सजा लिए हैं, इसको उल्टा कर लिए, इसको इधर कर लिए, ठीक है, उठा बैठा के नहीं लाए। तो ध्यान से आप देखिएगा तो यदि समीकरण में आपका कभी भी कहीं भी कॉमन आए तो आप कोशिश कीजिएगा कि कॉमन लीजिए। कॉमन लेने से क्या होगा आपका जो गुणनखंड है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जिससे बनाने में आपको क्या होगा आसानी होगी। तो यहाँ देखिए कॉमन आपका आ रहा है 2, तो यहाँ पर तो 2 कॉमन ले लिए, देखिए 2x स्क्वायर से अगर कॉमन लिए 2 तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर। अब देखिए 14 से कॉमन लिए 2 तो ये आपका क्या होगा 7x और 6 दूनी 12, अगर 120 से कॉमन लिए 2 तो ये आपका क्या होगा 60 बराबर 0। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस 2 को इधर भेज दे तो ये आपका क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं इधर कोई संख्या गुना में रहे तो बराबर के इस साइड लाने पे वो आपका क्या होगा, बराबर के उस साइड लाने में आपका क्या होगा वो भाग में जाएगा, इधर गुना में रहेगा तो उधर क्या होगा भाग में। किसी भी संख्या मतलब ये शून्य है तो शून्य से किसी संख्या से भाग देने पर वो आपका क्या होता है शून्य ही होगा, तो ये आपका 2 उधर जाएगा तो क्या होगा शून्य, तो बचा आपका क्या 7x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 16 बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 0। तो यहाँ से हम लोग गुणनखंड करेंगे और x का मान निकालेंगे। और तो देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या होगा आपका,
तो गुणनखंड करने के लिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को गुणा करते हैं और उसका फैक्टर इस तरह से बनाते हैं ताकि ये 7x को हम लोग दो पदों में लिख लें। तो इसके तो 1 गुना 60 कीजिएगा तो 60, फिर 2 से 2 तिया 6 0, फिर 2 से कीजिएगा तो 15, फिर 3 से 3 बचे 15। तो ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, हमको क्या पूरना है, 7x को दो पदों में लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा आप, 4 तिया 12, क्या 4 2 दूनी 4, 4 तिया 12, अगर 12 में हम लोग 5 घटा देते तो 7 पूर जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। क्या x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5, ध्यान दीजिए माइनस और प्लस आपका घटेगा तो कितना होगा 7, और चिन्ह वही होगा जो बड़ा संख्या है। अब देखेंगे इसमें और इसमें आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो x स्क्वायर और 12x में कॉमन आपका क्या आ रहा है, x आ रहा है कॉमन, तो x कॉमन ले लीजिए। तो x स्क्वायर से मेरे प्यारे बच्चों x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 12x से x कॉमन लीजिएगा, ये आपका क्या होगा 12 बचेगा, ठीक है। प्लस अब देखिए इस ब्रैकेट में जो पूरा वही चीज आपको इधर कॉमन लेके क्या करना है, वही चीज पुराना है। तो आप कॉमन लीजिएगा कितना 5, तो यहाँ बचेगा आपका क्या x, और 60 से 12 5 कॉमन ले लीजिए, आपका क्या बचेगा 12, बराबर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 0। अब देखिए आपका दोनों ब्रैकेट समान हो गया, तो दोनों में से कोई एक अठो आप ले लीजिए। तो ले लीजिए x माइनस 12, एक ही लेंगे, दोनों ही लेना चाहिए। अब बचा आपका क्या x, और क्या बचा आपका इधर प्लस 5 बराबर 0, यही बचा आपका। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग को यहाँ से x का मान निकालना होगा, तभी तो आपका आधार और आधार और लंब का पता चलेगा, मतलब ऊंचाई और आधार का। तो ध्यान दीजिए हम लोग यहाँ करते हैं इधर x माइनस बराबर की, देखिए इसके लिए बराबर 0 है और इसके लिए बराबर आपका क्या है 0, तो इधर का मतलब होता है दोनों में से एक, तो बराबर 0। तो इम्प्लाइज दैट मुझे x का वैल्यू चाहिए, आपका माइनस में है, तो बराबर के इस साइड आपका क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में। और ध्यान से देखिए आप इस तरह से लाइन खींच के भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लिखिएगा तो आपको थोड़ा सा क्या है एक बेहतरीन तरीका है, ठीक है। इधर का मतलब होता है, इसको आप कोई आइदर भी पढ़ता है, ठीक है, लेकिन सही उच्चारण क्या इधर, इधर का मतलब होता है दोनों में से एक, तो दोनों में से एक तो ले लिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इंप्लाइज दैट का प्रयोग कीजिएगा, और x प्लस 5 बराबर 0, क्योंकि दोनों के लिए वो 0 है। इंप्लाइज दैट मुझे x का मान चाहिए, ये आपका प्लस में उधर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आएगा आपका माइनस में। तो जब भी हम लोग इस तरह से करते हैं, मूल्य नहीं पूछे, तो देखिए यहाँ हम लोग हमेशा वैल्यू लेंगे तो कौन सा वाला, पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे। नेगेटिव वाला हम लोग सिर्फ मूल में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मान पूछा था अन्य दो भुजा, तो हम लोग नेगेटिव नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो हम लोग क्या मांगा था आपसे, अन्य दो भुजा। तो ऊंचाई आपका देखिए कितना हो गया, ऊंचाई आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया 12। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का सिंबल इस तरह से होता है, इसलिए लिखिए समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आपका कितना हो गया, तो 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। और आपको क्या पूछा था, अन्य दो भुजा, दूसरा कौन सा आधार। तो आधार मेरे प्यारे बच्चों क्या है x माइनस 7, तो x का मान आपका 12 है, यहाँ बैठा x के जगह 12 बैठा दिए, और 12 में 7 को घटा देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा 5। तो देखें हम लोग कितनी आसानी से अन्य दो भुजा को निकाल लिए। यदि आप किसी भी प्रश्न के शब्दों को आप पहचान लीजिएगा तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो हमारा ऊंचाई कितना हो मेरे प्यारे बच्चों 15 सेंटीमीटर, और आपका आधार कितना हो गया, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। तो
यदि आप इस चैप्टर का प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप इस चैप्टर का क्या प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 को देख सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे फिर कल अगले वीडियो को